नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज एक बार फिर से बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। उनकी मुसीबतें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, मुसीबतें बढ़ नहीं रही है और गहरी होती जा रही है। और इस सब के बीच सवाल ये है कि उनके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 7 राज्यसभा सांसद कहां हैं जिन्हें इस वक्त उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए मुश्किल वक्त है, उनकी पार्टी के लिए मुश्किल वक्त है। लेकिन ये 7 राज्यसभा सांसद गायब हैं। इनमें से कई बड़े चेहरे हैं जिन्हें आप अक्सर टीवी चैनल पर बड़ी ही बेबाकी से बात रखते हुए कहते हुए देखते थे, जो अक्सर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग मुद्दों पर घेरते थे। लेकिन आज जब उनके नेता जेल के अंदर बैठे हुए हैं, पार्टी लगातार टूट रही है, कमजोर हो रही है, वो आखिरकार है कहां? उन लोगों की ये चुप्पी और इस तरह से गायब हो जाना कई सवाल खड़े करता है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल के अंदर जेल की कोठरी में बैठकर ये सोचते होंगे कि आखिरकार जिन पर उन्होंने इतना भरोसा किया वो मुश्किल वक्त में उन्हें छोड़कर ऐसे कहां निकल गए। इन चेहरों में सबसे बड़ा नाम आता है स्वाति मालीवाल का, राघव चड्ढा का और इसके अलावा क्रिकेटर हरभजन सिंह का। तीनों ही पूरी तरह से गायब है। स्वाति मालीवाल को एक्स पर जरूर एक्टिव देखते हैं, इसके अलावा राघव चड्ढा भी गाय बगाए एक्स पर कुछ ना कुछ पोस्ट कर देते हैं जिससे कि वो अपनी हाजिरी दर्ज करते रहे। लेकिन हरभजन सिंह की बात करें तो एक्स पर उनके अपनी पार्टी, अपने नेता के समर्थन में कोई पोस्ट भी नहीं नजर आते। लेकिन क्या सिर्फ एक्स पर पोस्ट कर देने भर से काम चल जाएगा? क्योंकि अब मैसेज जनता के बीच यही जाएगा, तमाम लोगों के बीच यही जाएगा कि इतनी बड़ी मुश्किल पार्टी के ऊपर आई हुई है। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, संजय सिंह अभी जेल से बाहर आए हैं। इसके अलावा उनके एक मंत्री ने कल ही इस्तीफा दिया है और लगातार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई राहत मिलती अरविंद केजरीवाल को दिखती नहीं है। और हाईकोर्ट ने तो यह साफ कर दिया कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, मनी ट्रेल मौजूद है और इसके अलावा गवाह भी हैं। और ऐसे में जो ये गिरफ्तारी हुई है ये पूरी तरह से वैध है, इसे गलत करार नहीं दिया जा सकता है। और उसके बाद तो तमाम वो लोग जो लोग लगातार ईडी पर भी निशाना साध रहे थे वो भी अब खामोश हो गए हैं। लेकिन एक बार फिर से वहीं आएंगे कि आखिरकार ये नेता कहां पर गए। राघव चड्ढा लगातार ये कह रहे थे कि वो आंखों का ऑपरेशन करने के लिए लंदन में है, लेकिन उन्हें मार्च अंत तक आ जाना चाहिए था, यानी कि अब तक वो दिल्ली में होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वो दिल्ली नहीं पहुंचे। स्वाति मालीवाल अमेरिका में हैं, वो कह रही हैं कि उनकी बहन पिछले काफी समय से बीमार है और उन्हें उनकी जरूरत है। क्या इस वक्त अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल की जरूरत नहीं है, जिन्होंने उन पर हमेशा भरोसा किया और आगे बढ़ाने का काम किया? हरभजन सिंह के एक्स पर आईपीएल को लेकर पोस्ट तो नजर आ जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल या पार्टी को लेकर कोई पोस्ट नजर नहीं आता है। इसके अलावा भी और कई बड़े सांसद हैं जो पूरी तरह से मैदान से गायब है। तो इसका मतलब क्या माना जाए? क्या ये सभी लोग समझ गए हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है वो हुआ था, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया था, पार्टी के कई बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व थे और ये लोग अब कोशिश ये कर रहे हैं कि उन्हीं की तरह इनका भी वो हश्र ना हो, किसी तरह से बैकडोर से अपनी कहीं सेटिंग कर लें और गिरफ्तारी से बच सके, या फिर इस दागदार दामन से ये अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। तो ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि जब मुश्किल पड़ती है ऐसे में अपनों को अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ये तो वही हुआ कि जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो क्या ये तमाम सांसद, ये नेता वही चूहे बने हुए हैं जो मुश्किल वक्त में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं, या ये समझ गए हैं कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से दागदार है, ये शराब घोटाला हुआ है और ये सही मौका है, ऐसे में चुपचाप खिसक जाना चाहिए? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।